हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है सौरमंडल। आप सभी को पता है ज्योग्राफी का जो टॉपिक है सौरमंडल, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इनफैक्ट पूरी ज्योग्राफी के अंदर जितने भी टॉपिक्स ल्यूसेंट की बुक के अंदर दिए हुए हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। सो इस टॉपिक के आज हम 306 क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 306 क्वेश्चंस में इस टॉपिक के आपको कराऊंगी, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड होके ये पार्ट रहेगा, ये टॉपिक रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैं आपको 110 क्वेश्चंस कराऊंगी और बचे हुए क्वेश्चंस पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनटीपीसी, किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका सौरमंडल। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ स्टार्ट की है ज्योग्राफी की, जिसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी। बेसिकली ये एक टेस्ट सीरीज़ रहेगी, या फिर आप रिवीजन सीरीज़ कह लो। सो ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप रहेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनाए हैं मैंने, ल्यूसेंट की जो स्क्रीन पर आपको दो बुक दिख रही है ना, ऑब्जेक्टिव जीके की बुक और स्टैटिक जीके की बुक, वहाँ से, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी और टॉपिक वाइज पूरा पैटर्न में मिलेगी। और टॉपिक कहाँ से लिए मैंने, ल्यूसेंट की जो ब्लू बुक दिख रही है वहाँ से, ठीक है। इससे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले हम हिस्ट्री की सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूँगी। सो उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। सो हर एक वीडियो की तरह आपको एक चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। अगर आप सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका स्कोर एटलीस्ट 80-90% होना चाहिए। जब तक आपका 90% से ज़्यादा स्कोर नहीं जा रहा, इट मीन्स वो टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है, आपको दोबारा से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहता है, इम्प्रूवमेंट की कितनी ज़रूरत है, आपने कितना पढ़ा है, कितना ध्यान लगा के पढ़ा है, कितना फ़ोन चलाते चलाते पढ़ा है, वो सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो और टिक मार्क करते रहो कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे भी पता लगे कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। हमारा विश्व भूगोल चल रहा है अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका सेकंड टॉपिक है सौरमंडल। फर्स्ट टॉपिक ब्रह्मांड था, जिसे हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड है सौरमंडल, ठीक है। उसके अलावा पूरा आप यहाँ पे विषय सूची देख सकते हो कि कितने टॉपिक्स कराऊंगी, कौन कौन से नंबर पर कौन सा टॉपिक मैं क्लियर करवाने वाली हूँ आपको। सो टोटल 55 टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें 34 तक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और उसके बाद 35 से 55 तक आपका है इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल, ठीक है। टोटल 55 टॉपिक्स में हमारी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा सीरीज़ का टाइमिंग बता देती हूँ। हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी। टाइम है 7 PM, फिक्स टाइम है 7 PM, ठीक है। सो टाइम को भी आप नोट कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आज की इस वीडियो का, आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 ग्रह हैं सौरमंडल के अंदर। कौन कौन से ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इनको भी 8 ग्रह हैं टोटल। इनको भी 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, फर्स्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और सेकंड है बृहस्पति या बाहरी ग्रह। इनमें से क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जा सकते हैं, मान लो 3 ऑप्शन में आपको पार्थिव ग्रह दे दिए और आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। एक अलग ऑप्शन दे दिया, या फिर 3 अलग ऑप्शन दे दिए और एक इनमें से पार्थिव ग्रह में से ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से, निम्न में से बताइए कि कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है। सो आपको पार्थिव ग्रहों के नाम याद होने चाहिए, बृहस्पति ग्रह के नाम भी याद होने चाहिए। सो पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो बाहरी ग्रह हैं वो है
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कोरोना कहते हैं सूर्य की सबसे ऊपरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने नक्षत्र मंडल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 89, और कहीं कहीं पर आपको 88 भी मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में एग्जामिनर आपको दे देता है तो 89 करेक्ट आंसर होगा, और अगर 89 नहीं है 88 है तो 88 राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? राइट आंसर ऑप्शन है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। और डिटेल में बात करें, सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा है, जो लगभग 9.9 घंटे का है। मतलब यहाँ पे अमाउंट भी आपको दी हुई है, टाइमिंग भी दिया हुआ है कि 9.9 घंटे होता है। सो एग्जामिनर अगर आपको ऑप्शन में कितने घंटे पूछे तो 9.9 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र ग्रह को कहा जाता है पीला ग्रह। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं। पीछे ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। वीडियो को जस्ट सुनना नहीं है, वीडियो को आपने नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो, एक्टिवली अटेंड करना है, ताकि आप उसमें टिक मार्क कर सको कौन सा उत्तर सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तभी आप खुद का सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे, तभी टेस्ट सीरीज़ का कोई महत्व है। राइट, आपको बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण इन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी बृहस्पति, यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद जो महाकुंभ मेले की तिथि होती है उसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? राइट आंसर ऑप्शन बी बुध ग्रह पृथ्वी से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। डिटेल में बात करें, क्षुद्र ग्रह चट्टानी वायुहीन अवशेष हैं जो लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन के बाद से बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए सेरस। डिटेल में बात करें, नासा के अनुसार यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है और क्षुद्र ग्रह पेटी का सबसे बड़ा पिंड है। सेरस पृथ्वी का सबसे निकटतम बोना ग्रह है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ है, जो मैं थ्योरी पार्ट आपको पॉइंटर्स करवा रही हूँ किसी किसी क्वेश्चन के साथ, वो हो सकता है आपकी बुक में भी मेंशन ना हो, वो मैंने अलग से फाइंड आउट करके ऐड किए हैं। तो आप नोटबुक में एक और अलग से कॉलम रखें ताकि जो पॉइंट आपको नहीं आता वो आप वहाँ पर नोट कर सको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का बोना ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन सी मेकमेक। और मेकमेक सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है और मेकमेक बोना ग्रह 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और
38.5 से 53 AU की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4.54 अरब वर्ष अनुमानित आयु तय की गई है, मतलब ऐसी मानी गई है, अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी की आयु लगभग इतनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन उपग्रह हमारे सौर मंडल में ग्रही कक्षा में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का वातमय ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है वरुण ग्रह। देखो, हिस्ट्री की सीरीज़ में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे थे कि मैं सारी चीज़ें पैटर्न में पढ़ा रही थी, तो काफ़ी लोगों ने ये सजेशन भी दिया था कि मैम थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ाइए वरना अंदाज़ा लगा लेते हैं ईजीली। सो इसलिए ज्योग्राफी के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस अलग अलग बिखेर बिखेर के रखे हैं। सो बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है आपको। देखते हैं कितने लोग फिर भी 90% से ज़्यादा अपना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बुध ग्रह। और आपने वो फेमस रील भी सुनी होगी और वो डायलॉग भी सुना होगा ना कि जैसे मैम किसी स्टूडेंट से पूछती है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो लड़की बताती नहीं है और फिर बाद में वो बोलती है कि बता रही हूँ मरक्यूरी है। सो उसने तो बोला था मर क्यों रही है और मैम को सुना मरक्यूरी। सो इंग्लिश में बुध ग्रह को मरक्यूरी बोलते हैं। सो बहुत इजी है ये तो याद करना भी। और आपको एक और चीज़, ग्रहों के नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपको जैसे नेपच्यून मिल जाता है, यूरेनस मिल जाता है और जुपिटर मिल जाता है, बट वो हिंदी में नहीं मिलता। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन की, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद सबसे दूर स्थित है वरुण। यानी सबसे निकटतम ग्रह है आपका बुध और सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? राइट आंसर ऑप्शन है बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान अधिकतम है? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति का। यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चंस में पता चल गया कि सबसे अधिक है बृहस्पति का द्रव्यमान और सबसे कम है बुध ग्रह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में सौर मंडल में सबसे कम घनत्व है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शनि ग्रह में सबसे कम घनत्व है और इतना कम घनत्व है कि अगर आप इसको जल में रखें तो ये ग्रह तैरने लगेगा, मतलब कि जल के घनत्व से भी इसका घनत्व कम है। ठीक है, अब घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लेते हैं बढ़ते क्रम में। सो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, उसके बाद अरुण, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद वरुण, उसके बाद मंगल और उसके बाद आता है शुक्र। ठीक है, और शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में आपको मैंने बता दिया जल से भी कम है, सभी ग्रहों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। और आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लेते हैं घटते क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सेकंड पर है शनि, थर्ड पर अरुण, फोर्थ पर वरुण, फिफ्थ पर पृथ्वी, सिक्स्थ पर शुक्र, सेवंथ पर मंगल और एट्थ पर बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह आता है आपका बृहस्पति और सबसे छोटा हो गया बुध ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिक मात्रा होती है जो लाल रोशनी को अवशोषित कर लेती है और उसे हरा रंग प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सौर ग्रह है जो मुख्य रूप से गैस से बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से गैस से भरा हुआ है
और सौर मंडल में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सारे ग्रह हैं, इनको गैसीय दानव के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सारे गैस से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बहिर्ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाहरी ग्रह है? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि जो बाहरी ग्रह हैं और जो आंतरिक ग्रह हैं उनके नाम आपको अलग से याद करने, और वैसे भी बहुत इजी है। जो अंदर के चार है, जो सूर्य से निकटतम दूरी पर है वो आंतरिक ग्रह हैं, और जो दूरी पर स्थित है चारों लास्ट के वो चारों बाहरी ग्रह हैं। सो यहाँ पर तीनों ही नाम जिन ग्रहों के दिए हुए हैं वो बाहरी ग्रह हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इनमें एक और प्लस कर लो, बृहस्पति। सो चारों ग्रह हो गए, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति, ये चारों ग्रह सौरमंडल के बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल के भीतर स्थलीय ग्रहों का समूह है? अभी स्थलीय यानी कि आंतरिक कह लो, स्थलीय कह लो या फिर पार्थिव ग्रह कह लो, एक ही बात है। राइट आंसर ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शनि ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह तो आपको पता ही बृहस्पति है, और सेकंड पर आता है शनि ग्रह, और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा दूरी पर जो सूर्य से स्थित है वो सबसे ठंडा होगा क्योंकि सबसे कम सूर्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है, ना के बराबर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है लेकिन वर्ष 2006 से बोना ग्रह कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर भगीनी ग्रह माना जाता है? मतलब कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूप से पूछा गया है। किस तरीके से, किसी एग्जाम में पूछ लिया कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, किसी ने पूछ लिया कि भगीनी ग्रह कौन सा है पृथ्वी का। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है, और सबसे छोटा किस ग्रह पर होता है? बृहस्पति ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आवरण युक्त ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। देखो पृथ्वी के निकट दो ग्रह स्थित हैं, एक शुक्र हो गया, एक आपका मंगल हो गया, लेकिन सबसे निकटतम दूरी पर कौन सा स्थित है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान ब्रह्मांड में सामान्य आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार की होती है। डिटेल में बात करें, आकाशगंगा शब्द ग्रीक शब्द गैलेक्सीड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूधिया, जो मिल्की वे का एक संदर्भ है। ठीक है, आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, अंडाकार, कुंडलित और अनियमित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि सूर्य की जो सतह है वहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि उस लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सोच के देखो कितना गर्म होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है?
राइट आंसर ऑप्शन डी, अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि, मतलब कि जो अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, उसको एक पृथ्वी दिवस कहा जाता है। और इसको आप कमेंट में बताइए कि इसको परिक्रमण कहते हैं या फिर परिभ्रमण कहते हैं, आपने ये कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? राइट आंसर ऑप्शन है 8.16 मिनट, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड। और अगर आपसे सिर्फ सेकंड पूछा जाए तो लगभग 500 सेकंड के आसपास होता है, ठीक है। सो लगभग 500 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र के चारों ओर कोई भी घूमने वाला उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला सिर्फ एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1/80। यहाँ पर 1/81 कर लीजिए, आई थिंक 81 होगा, ठीक है। सो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हीलियम। और डिटेल में बात करें, देखो सूर्य पर जो सूर्य की सतह है उस पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और सेकंड नंबर पर हीलियम होता है। हाइड्रोजन लगभग 71% मिलता है और हीलियम 27%। और उसके अलावा जो भी परसेंटेज आपका बच गया है उसमें अन्य तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोपरनिकस के द्वारा की गई थी सौरमंडल की खोज। और सौरमंडल के अंदर जो भी खोज की गई हैं उनसे जुड़े अन्य बातें देख लेते हैं, अन्य क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो सूर्य के चरण और बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड की खोज की थी टोलेमी ने। ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी केपलर ने। ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 76 वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। डिटेल में बात करें, सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए गैसों, चट्टान और धूल के निकाय को धूमकेतु कहा जाता है। हेली के धूमकेतु को अंतिम बार 8 मार्च 1986 को पृथ्वी से देखा गया था। और नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति कब होगी? 2061 में होगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और धूमकेतु की पूंछ हमेशा कहाँ इंगित करती है? सूर्य से दूरी को इंगित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुध ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक है। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लेते हैं, सबसे बढ़ते क्रम में है। सबसे फर्स्ट है बृहस्पति, इसका सबसे कम है। सेकंड पर शनि है, थर्ड पर वरुण है, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध और उसके बाद शुक्र। यानी बुध और शुक्र का लगभग एक समान ही होता है। सो इनका परिभ्रमण काल सबसे अधिक है। यहाँ पे शुक्र दिया नहीं हुआ है इसलिए बुध है, वरना यहाँ पे शुक्र आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र। देखो शुक्र सबसे नज़दीक है, उसके बाद मंगल आएगा। सो अगर आपने ये दो ऑप्शन सही कर दिए तो आपका उत्तर तो ऑटोमेटिकली सही आएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस में दिया हुआ है और शुक्र के बाद मंगल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 2 से ही आपका काम चल गया। और बाकी हम पूरे कंप्लीट देख लेते हैं।
शुक्र, मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुध ग्रह सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर, देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करके पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने की है कि पता नहीं, कि जो ब्यूटी पार्लर है उनके नाम वीनस ब्यूटी पार्लर भी रखे जाते हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स के नाम। सो वीनस ग्रह यहाँ से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो कि वीनस ब्यूटी पार्लर, आपने देखा होगा, ये याद रह जाएगा। सो सुंदरता से रिलेट करके इस ग्रह को पढ़ा जा सकता है क्योंकि सौंदर्य का देवता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। एक तरीके से आप ये याद कर सकते हो इस तरीके से कि जो भंवरा होता है वो आसपास फूलों के मंडरा रहा होता है। सो जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है वो मतलब वो अपने अक्ष पर ही गोल घूमती रहती है, इधर उधर नहीं, गोल घूमती रहती है अपने अक्ष पर ही, यानी खुद के नियर ही। सूर्य हो गया एक अलग चीज़ होगी, वो सूर्य दूर स्थित हो गया, लेकिन भंवरा क्या होता है, फूल के पास होता है। ठीक है, वहीं घूम रहा होता है, तो भ्रमण वहाँ से याद कर सकते हो। मैंने तो इसी तरीके से याद किया, आप देखो कौन सी ट्रिक आपको काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अरिस्टोटल ने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है, और पाइथागोरस ने 550 ईस्वी में ये कहा था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य केंद्रित है। ठीक है, उनका पूरा कथन ये था कि पृथ्वी गोलाकार है और वो सूर्य केंद्रित है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डीमोस। यहाँ पे ग्रह नहीं पूछ रहा है, कई बार यहाँ पे आपको नाम मिल जाए कि सबसे छोटा ग्रह, आपको बुध दिखा हुआ है तो बुध को टिक कर दो, नहीं, उपग्रह पूछा जा रहा है, ग्रह नहीं पूछा जा रहा। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? सबसे कम टाइम लेता है 88 दिन का, कौन सा ग्रह? राइट आंसर ऑप्शन बी, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वां स्थान है। फर्स्ट स्थान है बृहस्पति का और लास्ट 8th स्थान है बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब कि किस दिशा में घूमती है, ये पूछा जा रहा है।
राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, भंवरे की तरह मंडराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। यहाँ पर खगोलीय एकक की जगह खगोलीय इकाई भी मिल सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई या फिर खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। राइट आंसर ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी से जो चंद्रमा की सतह दिखती है वो टोटल 57% है। कई जगह आपको 59 मिलेगा, वो गलत है, 57 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह कौन से हैं। सबसे बड़ा है आपका सेरस, वेस्टा, पलास, हाइजिया। सो ये सारे जो हैं क्षुद्र ग्रह हैं जो 4 प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेरस है जो सबसे पहले खोजा गया। और सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ के खगोल शास्त्री ने और किस खगोल शास्त्री ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण की गति है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 27 किलोमीटर पर मिनट है। और अगर प्रति घंटा आपसे पूछी जाए, प्रति घंटा है 1610 किलोमीटर, बट अगर पर मिनट की पूछी जाए तो 27 किलोमीटर है। और जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका जो आपको गति है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र यानी वीनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म है। राइट आंसर ऑप्शन सी, CO2 के कारण ये सबसे गर्म है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, सेकंड पर हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है, मंगल ग्रह पर। और निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। मतलब माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है सोचो, उससे भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है ये। और एक और चीज़, इस वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस देखकर आपको लग रहा होगा कि छोटा सा टॉपिक है, इसमें 306 क्वेश्चंस कैसे। तो देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम है। मतलब आपको 70% के आसपास तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने 306 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए, आपका रिवीजन बहुत बेस्ट हो, नंबर भी आपके बहुत बेस्ट आए फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। यहाँ पे 40,008 आएगा, आई थिंक 40,008 अप्रोक्स, आप 40,000 कर लीजिए, और 40,075 ये दोनों ही हैं। अलग अलग स्थिति में ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। राइट आंसर ऑप्शन है, H2O होता है, यानी पानी होता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है पृथ्वी को। ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवधारी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। ग्रह नहीं पूछ रहा है, तारा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले इंसान। और अंतरिक्ष में ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? राइट आंसर ऑप्शन बी कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था कि ग्रहों की गति से संबंधित जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। सेम क्वेश्चन ही है, डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रयुक्त दोनों, प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकीले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी वर्णमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्य एक तारा है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह हैं, चंद्रमा एक उपग्रह है, बचा सूर्य, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए छोटा ग्रह है बुध और बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है बुध ग्रह सबसे निकट है और वरुण ग्रह सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन है इसका आकार पृथ्वी के आकार के समान है इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारामंडल में एक वृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सोचो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा और अभी भी तारे जन्म ले रहे हैं, सोचो। राइट आंसर ऑप्शन डी ओरियन निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। और निहारिका पता है क्या होती है? जहाँ पर तारों का जन्म होता है उसको निहारिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? राइट आंसर ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली को है शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग्स होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। और एक ग्रह हो रहा है, आई थिंक अरुण है या वरुण है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आगे हम क्लियर कर लेंगे। आई थिंक अरुण ही है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं और बाकी ग्रह हैं, बाकी उपग्रह हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी
149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी पृथ्वी। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन सी शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। और डिटेल में बात करें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा एक स्वयं का वायुमंडल है। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ पे इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बना देता है कि पृथ्वी के जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल किसका है? सो टाइटन उपग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तारे नहीं होते हैं, बाकी उल्का, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा और जो भी ग्रह हैं ये सारे सौर परिवार का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी शुक्र ग्रह को। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 110 क्वेश्चन सौरमंडल से संबंधित, और बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, टोटल हम 306 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपके दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपने हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी तो हिस्ट्री की सीरीज़ ज़रूर देखें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे केवल हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 7 बजे। कल ही अपलोड हो जाएगी 7 बजे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो। सो तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।